नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर फिर एक बार अपने लेटेस्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 516वां एपिसोड है जिसका नाम है भाग्य विधाता गुरु। दोस्तों, हमारे नवग्रहों में गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु धन, विद्या और संतान के कारक है। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। उनकी दृष्टि अमृत से कम नहीं है। गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें स्थान के कारक है। दूसरा स्थान अर्थव्यवस्था, बचत, कुटुंब का होता है। इसलिए गुरु धन का कारक है। गुरु कुंडली में बलवान हो तो जीवन भर धन की तकलीफ नहीं पड़ती। पंचम स्थान विद्या, संतान, संचित कर्म और पूर्व पुण्य का है। यह पोर्टफोलियो अकेला गुरु संभालता है। नवम स्थान धर्म माता, धर्म पिता और भाग्य का है। इसलिए गुरु भाग्य विधाता है। भाग्य का उदय के लिए गुरु के गोचर भ्रमण का विचार करना ही पड़ेगा। दसम स्थान कर्म और सत्ता का है। इस जन्म के ज्ञान पूर्वक किए कर्म या तो इस जन्म में या अगले जन्म में हमें सुखी कर सकते हैं। 11वां स्थान लाभ, इच्छा पूर्ति और धन के टर्नओवर का है। गुरु बलवान हो तो व्यापार में रुपये फंसते नहीं है, टर्नओवर चालू रहता है। गुरु हमेशा प्रसन्नचित और आनंद में रखता है। आनंद और सुख में बहुत बड़ा भेद है। सुख का संबंध मन के साथ है, जबकि आनंद हमारे हृदय से संबंधित होता है। सुख के पीछे हमेशा दुख की परछाई होती है, जबकि आनंद स्वयंभू है। सुख हमारी पसंद नापसंद के साथ जुड़ा है। सुख को हम रुपयों से खरीद सकते हैं, जबकि आनंद को हम खरीद नहीं सकते। गुरु का संबंध इसी आनंद के साथ होता है। जीवन का सही आनंद गुरु ही देता है। आज हम सबको आनंद देने वाले भाग्य विधाता गुरु का 12 स्थानों में फल जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। जिस स्थान में हम गुरु को बताएंगे उस स्थान को अवश्य आपको याद रखना है। आपकी कुंडली में प्रथम स्थान में गुरु होगा तो आप बुद्धिशाली, प्रामाणिक और ईमानदार व्यक्ति बनेंगे। सरकार से आपको मान सम्मान मिलेगा। धन के कारण आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं, धन मिल जाएगा। आपके अंदर अच्छे सद्गुण होंगे, जिसके कारण आप आदरणीय व्यक्ति बनेंगे। आप शांति पसंद व्यक्ति बनेंगे। अर्थशास्त्र, तत्व ज्ञान, वैद्यकीय शास्त्र का ज्ञान भी आपको मिलता है। आपको साहित्य में भी रुचि रहेगी। पत्नी और संतानों का सुख भी आपको मिलेगा। लग्न में गुरु कमजोर होगा या पाप ग्रह के साथ या पाप ग्रह से दृष्ट होगा तो आपको डायबिटीज की बीमारी या चमड़ी के रोग सताएंगे। एक बात हमेशा याद रखें, इस स्थान में गुरु जातक को धनवान बनाता है और दीर्घायुष्य प्रदान करता है। आपका लग्न कोई भी हो, गुरु यदि आपकी कुंडली में धन स्थान में होगा तो आपको धन का परवाना मिल चुका है। आप अपनी मेहनत से बेशुमार धन कमाएंगे। आप विजयी और कुशल वक्ता बनेंगे। वाणी पर आपका कंट्रोल होगा। आपको नौकरी या व्यापार में सफलता मिलेगी। 27 साल की उम्र में आपका भाग्योदय
होगा। आपको सरकारी नौकरी भी यहाँ मिल सकती है, या शिक्षण क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में आप अधिकारी बन सकते हैं। इस स्थान में कर्क का उच्च का गुरु या धनु मीन का स्वग्रही गुरु कीर्ति, विपुल धन और स्थावर मिल्कियत देता है। आपकी कुंडली में गुरु निर्बल होगा तो मुंह संबंधित रोग उत्पन्न करता है। एक बात सदा ध्यान में रखें, इस स्थान में गुरु जातक को उत्तम पत्नी का सुख देता है और साथ ही जातक ज्ञानी ज्योतिषी भी बन सकता है। आपकी कुंडली में तीसरे स्थान में गुरु होगा तो आप छोटी मुसाफरी ज्यादा करेंगे, धार्मिक तीर्थ यात्रा भी आप करेंगे, लेखन कला से आर्थिक लाभ आपको मिलता रहता है। आपके पड़ोसी आपको काम आएंगे। अब आपका स्वभाव आनंदी और कंजूस होगा। भाइयों से प्रेम मिलेगा। आपके अनेक मित्र होंगे जो आपको समय समय पर काम आएंगे। चरित्र को संभालना होगा। आपको नौकरी करना अच्छा नहीं लगेगा। स्वतंत्र व्यापार में आपका दिल लगेगा। ज्ञान देने का व्यवसाय आपको पसंद आएगा। आपके भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि से आपको भाग्य का साथ मिलता है। संतान होते हैं। गुरु भाग्य विधाता है। भाग्य पर गुरु की दृष्टि से आपका भाग्य पलट जाता है और आप सुखी बनते हैं। याद रखने योग्य बात यह है कि इस स्थान का गुरु धन सुख से थोड़ा वंचित रखता है। आपकी कुंडली में चौथा स्थान माता का है। इस स्थान में गुरु माता का सुख देता है, साथ ही मकान का सुख भी मिलता है। वफादार मित्र भी देता है। आपको उच्च अभ्यास का मौका मिलेगा। विश्वासु नौकर नौकरी और सुखी वैवाहिक संसार आपका होगा। कौटुंबिक जायदाद में हिस्सा आपको मिल सकता है। हर जगह मान सम्मान मिलता है। खेती की जमीन से लाभ होता है। वृद्धावस्था बहुत अच्छी तरह गुजरती है। यहाँ गुरु के साथ कोई पाप ग्रह चौथे स्थान में होगा तो माता पिता के सुख में कमी आ जाएगी। संपत्ति या संतति दो में से किसी भी एक का सुख आपको अवश्य मिलता है। अचानक धन लाभ होगा। इस स्थान में गुरु हृदय रोग, दम या सर्दी जुकाम का रोग देता है। ध्यान रखने योग्य बात यह रहेगी कि जातक के जीवन में हर 12 साल के बाद कोई विशिष्ट घटना उसके साथ पेश आएगी। यह घटना अच्छी और शुभ हो सकती है। आपकी कुंडली में पंचम में गुरु होगा तो आपके संतान अच्छे निकलते हैं, उतने अच्छे कि आप उन पर गर्व ले सकते हैं। पत्नी आपको सुंदर मिलती है। आप लेखक या किसी के सलाहकार भी यहां बन सकते हैं। आपके वकील या डॉक्टर बनने की उम्मीद की जा सकती है। शेयर बाजार से भी आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलती है। इस स्थान में गुरु अचानक धन लाभ करवाता है। आप विद्वान और सद्गुण संपन्न बनेंगे। गुरु आपकी कुंडली में यदि निर्बल होगा तो पाचन तंत्र के रोग आपको सताएंगे या संतान संबंधित चिंता आपको रहेगी। एक बात सदा ध्यान में रखें, इस स्थान में गुरु संतान देता है तो धन नहीं देता, और धन देता है
तो संतान का इंतजार करना पड़ता है। आपकी कुंडली में गुरु छठे स्थान में होगा तो आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। आप शत्रुजीत बनेंगे। आप साझेदारी में किसी के साथ व्यापार करेंगे। माता की तबीयत नादुरुस्त रहेगी। पत्नी के सुख में भी कमी रहेगी। यदि आप नौकरी करेंगे तो नौकरी से भी लाभ मिलेगा। नौकर आपको वफादार मिलेंगे। अपने काका मामा का सुख आपको मिलेगा। उम्र के 40वें वर्ष में शत्रु का भय उत्पन्न होगा। अन्य स्त्रियों से संबंध रहेंगे। गुरु आपकी कुंडली में छठे निर्बल होगा तो डायबिटीज, किडनी के रोग, मोटापा, चर्बी का बढ़ना, मानसिक अशांति आपको रहेगी। इस स्थान में कर्क का उच्च का गुरु या धनु मीन का गुरु स्वग्रही शुभ फल देता है। ध्यान रखने योग्य बात यह रहेगी कि इस स्थान का गुरु जातक को अपमानित करता है और मान हानि होती है। यहाँ भाग्य अशुभ बनता है और आरोग्य अच्छा रहता है। आपकी कुंडली में सप्तम में गुरु होगा तो आप शादी के बाद वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। शादी के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। व्यापार में साझेदारी आपको फलेगी। आप विद्वान और धनवान बनेंगे। जीवन साथी और संतान का सुख यादगार मिलेगा। यहाँ कर्क, धनु या मीन राशि का गुरु अन्य स्त्रियों से संबंध की शक्यता उत्पन्न करता है। जातक को अपना चरित्र पाक साफ रखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, इस स्थान का गुरु कभी न कभी राजा के समान बना देता है, साथ ही विदेश से भी लाभ करवाता है। देश विदेश में प्रसिद्धि यही गुरु देता है। जातक हर कार्य में यश प्राप्त करता है। आपकी कुंडली में गुरु अष्टम में होगा तो आप अपनी शादी के बाद धन प्राप्ति करेंगे। किसी की विल वसीयत से आपको धन संपत्ति मिल सकती है। आयुष्य लंबा मिलेगा लेकिन मन सदा विचलित रहेगा। आपके हाथों नीच कार्य होंगे। अपने पिता से आप दूर रहेंगे। साहस का अभाव रहेगा। गुप्त विद्या में दिलचस्पी ज्यादा रहेगी। व्यापार में कुछ कुछ सफलता मिलेगी। जातक की मृत्यु यहाँ शांतिपूर्वक होती है। ध्यान रखने योग्य बात यह रहेगी कि इस स्थान का गुरु जातक के खानदान में हर 12 साल के बाद किसी न किसी की मृत्यु होगी, ऐसा दर्शाता है। जातक को अष्टम में गुरु का अशुभ फल मिलता है। आपकी कुंडली में गुरु 9वें भाग्य में होगा तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। आपके पिता का आयुष्य लंबा होगा। आपको धर्म में श्रद्धा रहेगी। आप धार्मिक बनेंगे। संतानों का सुख आपको मिलेगा। आप धनवान और प्रसिद्ध बनेंगे। वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। कोई अवार्ड भी आपको मिल सकता है। कानून संबंधित ज्ञान आपके पास अवश्य होगा। आपकी कुंडली में इस स्थान में गुरु आपका भाग्य विधाता बनता है। वह आपके भाग्य को खोल देगा। ज्योतिष का शौक आपको रहेगा। चमड़ी संबंधित रोग या स्किन प्रॉब्लम आपको रहेगी। तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा का लाभ भी आपको
मिलेगा। यह बात सदा ध्यान में रखनी है कि इस स्थान का गुरु जातक को कोई न कोई पद अधिकार अवश्य देता है। साथ ही बेशुमार धन संपत्ति भी यही गुरु इस स्थान में देता है। आपकी जन्म कुंडली में 10वें कर्म स्थान में गुरु होगा तो इस गुरु का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। नौकरी या व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। यश, कीर्ति और मान सम्मान आपको मिलेगा। विपुल धन और वाहन सुख इस स्थान का गुरु देता है। आपको पद, अधिकार या सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। पिता के सुख में कमी रहेगी, लेकिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपका भाग्योदय पिता के मृत्यु के बाद होगा। आप एक नहीं अनेक रास्ते से धन कमाएंगे। मानसिक रूप से आप थोड़े परेशान रहेंगे। आप धन इकट्ठा कर सकेंगे। आप शिक्षण क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे। ध्यान रखने योग्य बात यह रहेगी कि इस स्थान का गुरु जातक को नीति नियम से रुपया कमाने की प्रेरणा देता है। जातक अनीति से धन यहां नहीं कमाता। आपकी कुंडली में गुरु 11वें स्थान में होगा तो आपके मित्र विश्वास करने योग्य और वफादार होंगे। व्यापार में सफलता आपको मिलेगी और व्यापार से आप धन कमा पाएंगे। आपको सभी महत्वाकांक्षा और इच्छा पूर्ण करने का मौका मिलेगा। संतानों का सुख मिलेगा और मान सम्मान भी यही गुरु 11वें स्थान में होगा उसे मिलेगा। पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतभेद रहेगा, लेकिन जीवन चलता रहेगा। 32 साल की उम्र से आपके सारे लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखने योग्य बात यह रहेगी कि आप अपने कर्मों की वजह से जाने जाएंगे। संपत्ति और संतति का सुख मिलता है। साथ ही आप दीर्घायुषी बनेंगे। गुरु आपकी जन्म कुंडली में 12वें व्यय स्थान में होगा तो आप अच्छे कार्यों में अपना धन खर्च करेंगे, लेकिन यश कम मिलेगा। गुप्त शत्रु प्रकट होंगे। दूसरों का धन आपकी नीयत खराब करेगा। आप नास्तिक बन सकते हैं। फिजूल भटकने की आदत रहेगी। तिलस्मी गुप्त विद्या में आपका मन लगेगा। पैरों में तकलीफ हो सकती है। वृद्धावस्था में आप भगवान का स्मरण अवश्य करेंगे। आप एकांत प्रिय बनेंगे। संसार में रस कम रहेगा, फिर भी अनेक संबंध बनेंगे। आपको डायबिटीज या आंख संबंधित रोग हो सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह होगी कि जातक असंस्कृत, भ्रष्ट और लाज लेने वाला होता है। उसके कर्म नीच होते हैं। धर्म संबंधित विचार हमेशा बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भाग्य विधाता गुरु के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।